हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा और आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 10 मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह सभी प्रश्न जो है ना बहुपद जो चैप्टर है उससे लिए हैं और यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और ठीक है, और यह सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिए। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक भी कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथ में आप लोग भी आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। देखिए, इस सवाल को हम दो टाइप से बताएंगे। कितना टाइप से बताएंगे? दो टाइप से। पहला टाइप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो बराबर क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे इसको। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यह देखिए 16 का माइनस है और आपको साइड लेके क्या होगा? प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड स्क्वायर है, उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का रूट हो जाएगा। प्लस माइनस का रूट 16 हो जाएगा। प्लस माइनस से क्या होगा? रूट 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। ठीक है, इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस का रूट हुआ हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा? आपका रूट हुआ हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x बराबर प्लस माइनस का रूट 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? रूट 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? x का दो मान निकलेगा। x का कितना मान निकलेगा? दो मान निकलेगा। x का एक तो प्लस में 4 मान निकलेगा और x का एक मान क्या निकलेगा? माइनस का 4 निकलेगा। ठीक है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4, x का दो मान निकला है, एक तो प्लस का 4 और एक तो माइनस का 4 निकला है। प्लस का 4 माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका भी हम बताते हैं। दूसरा तरीका भी आप लोग देख लीजिए, यह सवाल दूसरा तरीका से कैसे बनेगा। या देखिए दूसरा तरीका दिया या फिर सवाल दिया है, इसको हम लिख लेते हैं। सवाल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 का स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, और देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा आपको? यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए फॉर्मूला पता होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एक ए बी ए और ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 4 स्क्वायर ए बी की जगह पे। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? जुटेगा, एक बार तो जुटेगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ए की जगह पे क्या है? एक्स तो एक्स लिखेंगे, बी की जगह पे क्या है? 4 तो 4 लिखेंगे। ठीक, इंटू एक बार क्या होगा? घटेगा तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा। एक बार हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 बराबर जीरो। ठीक है, और एक बार हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। यहाँ से देखिए एक्स बराबर कितना निकल जाएगा? यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से एक्स का मान कितना निकलेगा? प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 तो एक्स का दो मान निकला है, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न। देखिए दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद 10x माइनस 25 की शून्यक है। 10x और माइनस 25 का शून्यक पूछा गया। शून्यक जब भी पूछा जाएगा आपको बराबर जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 25 है, बराबर को से लेके जाएंगे तो प्लस का 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये रेखिक बहुपद है इसीलिए x का एक तो मान निकलेगा। 10 गुना में उससे क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 25 बटा सॉरी 25 बटा 10 होगा। कितना होगा? 25 बटा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 25 बटे कितना होगा आपका? 10। एक्स बराबर क्या होगा? इसको काटिएगा तो 5 से 25 और 5 दूनी का 10, 5 से काटिएगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया? 5 बटे 2। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न देखिए 2023 के सेकंड सेटिंग में पूछा गया है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है तो आप लोग देखिएगा। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद। आप लोग ध्यान रखिएगा। द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए बराबर जीरो का नहीं होता है। ठीक है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए बराबर जीरो का नहीं होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस डी, जहाँ क्या होता है? ए बराबर जीरो का नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये एक घात वाला पूछा गया। अगर आपसे दो घात वाला पूछा जाएगा तो क्या होगा? दो घात बहुपद। तीन घात वाला पूछा जाएगा तो क्या होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद होता है एक घात वाला। आप लोग ध्यान रखिएगा। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। देखिए
यह जो प्रश्न है, यह वो प्रश्न 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। 4 का प्रश्न है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। देखिए, ये आप सवाल देख के विद्यार्थी डर जाएगा, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका ट्रिक बताने वाले हैं, बेस्ट ट्रिक, ठीक है? इस प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है? इंटू इंटू दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। इसका घात बताना है। क्या बताना है आपको? घात बताना है। तो घात कैसे बताइएगा? यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, यह जो बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद, इसका पहला टर्म लेना है। पहला टर्म क्या दिया हुआ है? आपका एक्स क्यूब दिया हुआ है, प्लस इसका भी क्या करना है? पहला टर्म लेना है। गुना, क्योंकि बीच में इंटू गुना है, इंटू दिया हुआ है, इसीलिए हम गुना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? और अभी एक फार्मूला होगा, पता होगा आपको, कि एक्स पावर ए गुना एक्स पावर बी होता है। जब बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो पावर क्या होता है? आपस में जुड़ता है, गुना के रूप में होता है, तो ए प्लस बी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, बेस समान है, एक्स पर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, आधार सेम है। जब आधार सेम है, गुना के रूप में है, तो पावर क्या होगा? पावर जुट जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 5। यही तो पूछा गया, घात क्या होगा इसका? मैक्सिमम घात कितना है एक्स का? 5 है, तो इसका यही आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है यहाँ पे, कि बहुपद एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 का घात है। यह प्रश्न 2025 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है? देखिए, हम क्या बोले थे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। पहला लिखना है आपको, एक्स पावर 5 दिया हुआ है, एक्स पावर 5 लिख लीजिए आप। एक्स पावर 5 लिखिए यहाँ पे। देखिए, इंटू दिया हुआ है गुना, तो गुना लिखिए, और एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 4 लिखिए, ठीक है? देखिए, आधार सेम है, अगर बेस समान है, गुना के रूप में है, तो पावर जुटेगा। पावर यहाँ पे क्या होगा? आपका जुटेगा। पावर क्या होगा? जुटेगा। एक्स पावर 9 हो जाएगा, यही इसका घात हो जाएगा, मैक्सिमम घात 9 होगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्य का है। यह प्रश्न 2023 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया, तो इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है? तो जो पहले दिया हुआ द्विघात बहुपद, उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 12, शून्य निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 12 बराबर कितना होगा? आपका 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में से, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स प्लस 6 हो जाएगा, इंटू माइनस 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन लेंगे? एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 2 बचा, बराबर क्या होगा? 0। एक बार तो हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर 0, एक बार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है? यहाँ से देखिए, एक्स का मान निकलेगा यहाँ से -6, यहाँ से एक्स का मान निकलेगा प्लस का 2, तो एक्स का 2 मान निकला है, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो माइनस का 6 प्लस का 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? वही पहले किसी, इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 6 कोमा माइनस 2, या 2 कोमा माइनस का 6, ठीक है? क्योंकि जोड़ घटाव में तो नहीं है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए बी सी का मान निकाल। ए का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर गुणक होता है, एक्स का गुणक नहीं है कुछ, तो क्या है? 1 होगा। बी का मान क्या होता है? एक्स का गुणक, एक्स का गुणक क्या है? माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लेंगे। और सी का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे? 5, तो 5 लेंगे, ठीक है? अचर पद होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए, ठीक है? देखिए, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में होता है, ठीक है? माइनस 2 है बी का मान, बटे कितना हो जाएगा? ए हो जाए। ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए 1 है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है? माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 2 बटा कितना होगा? 1। 2 में 1 से भगा देंगे तो क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 5 एवं माइनस 3 है? किस द्विघात बहुपद के शून्य जो है ना, 5 और माइनस 3 है, यह बताना है। इसका शून्यक दे दिया है। देखिए, इसको मान लेते हैं अल्फा। अल्फा का मान क्या मान लेते हैं? 5, और बीटा का मान क्या मान लेंगे यहाँ पे? माइनस का 3। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, जब शून्यक दिया रहे उसका द्विघात समीकरण बोलेगा, या द्विघात बहुपद बोलेगा निकालने के लिए, तो कैसा निकालिएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है।
एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा का मान देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3 तो माइनस का 3 लिखेंगे इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 5 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस देखिए 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 2 एक्स से गुना कीजिएगा तो 2 एक्स हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 3 है तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस 5 गुना 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 15 इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 15। ठीक है 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए 2025 में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ठीक है 9 का नंबर प्रश्न है आपका है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स प्लस के का एक शून्य का माइनस 2 हो तो के का मान ज्ञात करिए। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया सेकेंड सिटिंग में। ठीक है तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इसका समीकरण दिया हुआ है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स प्लस का 3 एक्स और प्लस का के शून्य का तो बराबर 0 करना पड़ेगा। देखिए एक शून्य दिया हुआ है तो जब एक शून्य दिया गया देखिए द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद है तो एक्स का 2 मान निकलेगा। एक्स का देखो पहला मान यहाँ पे 2 निकल गया दूसरा क्या है नहीं पता यही निकालना है। ठीक है क्योंकि ए का मान ज्ञात करें ये जो एक सम दिया हुआ है एक शून्य किसी को क्या करना है आपको एक्स की जगह पे पुट कर लेना है। एक्स की जगह पे क्या करना है यही 2 को रख देना है आपको। एक्स का मान यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो इसी को पुट करना है कि एक्स जब क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 गुना एक्स का मान 2 है प्लस के बराबर कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। के लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 गुना 2 6 हो जाएगा प्लस का के बराबर कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। 4 को के से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 के प्लस 6 प्लस का के बराबर कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। 4 के प्लस 1 के कितना हो जाएगा आपका 5 के प्लस कितना होगा 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 5 के प्लस का 6 है बराबर को सेल लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा यहाँ देखिए माइनस का 6 5 गुना में से लेके जाएंगे तो भागाम हो जाएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा माइनस का 6/5 ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ठीक है 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा ये पूछा गया। सबसे पहले तो एबीसी का मान निकालते हैं। ए का मान क्या होगा ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर गुना देखिए एक्स स्क्वायर गुना के यहाँ क्या 3 दिया हुआ है 3 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से बी का मान होता है एक्स का गुना नया कुछ तो क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। और सी का क्या होता है अचर पद सी का मान है -4 3 अल्फा इंटू बीटा पूछा गया। ठीक है एक बात ध्यान रखना आपको अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है सी बटा ए हो जाता है कितना होता है सी बटा ए तो 3 अल्फा इंटू बीटा का जब क्या लिखेंगे सी बटा ए लिखेंगे। ठीक है तो 3 गुना सी का मान कितना है -4 तो -4 लिखेंगे। अब ए का मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे -4 तो यही इसका आंसर हो जाएगा -4। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ये आखिरी प्रश्न था आज का। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।